नमस्ते बंधुओं, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की हड़प्पा सभ्यता क्लास। बहुत ही बेस्ट तरीके से आज का क्लास सिर्फ आपके लिए। शुरू करते हैं क्लास। हम टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर के बारे में और उसके नगर नियोजन के बारे में। साथ में पढ़ेंगे हम सभी हड़प्पा सभ्यता के जो चौहद्दी है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, विस्तार पूर्वक से हम लोग समझेंगे। साथ में प्रमुख नगर है जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा नगर, मोहनजोदड़ो और भी अन्य नगर हैं जिसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास और आप सभी लास्ट तक इस वीडियो को, इस क्लास को एकदम एकाग्र मन से पढ़ेंगे और अपने कॉपी में सही से नोट करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। शुरू करते हैं। समझेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्रथम, सबसे प्राचीनतम सभ्यता रही है। तो आप सोचेंगे कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता, सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता जो इतनी बड़ी विकसित थी, तो आखिर ये कहां-कहां तक विकसित थी, इसका क्षेत्र कहां-कहां तक फैला हुआ था, इसका विस्तार कहां-कहां तक था। तो समझेंगे इसका विस्तार जो है 3 देशों से जुड़ा हुआ है, जैसे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में अभी तक जो है हड़प्पा सभ्यता के 1000 स्थल खोजे गए हैं। अभी तक जो है भारत में हड़प्पा सभ्यता के 1000 स्थल खोजे गए हैं। साथ में पाकिस्तान में जो है लगभग 500 स्थल खोजे गए हैं और अफगानिस्तान में लगभग 2 स्थल जो इस प्रकार है, मुंडेगा और सोरतुरगई, ये 2 स्थल जो है मात्र अफगानिस्तान में मिले हैं। इस प्रकार से अभी तक जो है हड़प्पा सभ्यता के 1500 स्थल की खोज हो चुकी है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग कितने नगरे खोजे जा चुके हैं, तो लगभग 1500 स्थल की खोज हो चुकी है, जिसमें से भारत में 1000 स्थल, अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि अफगानिस्तान में अभी तक कितने हड़प्पा के स्थल खोजे गए हैं, हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल अफगानिस्तान में खोजे गए हैं, तो मात्र 2 स्थल जो है मुंडेगा और सोरतुरगई, ये 2 स्थल मात्र अफगानिस्तान में मिले हैं और पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल खोजे गए हैं। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के अभी तक जो है 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है, अभी भी खोज होते रहते हैं। आगे समझेंगे कि भारत में अभी तक हड़प्पा सभ्यता के 1000 स्थल तो मिले हैं, पर 1000 स्थल किस किस राज्य में फैले हुए हैं। जैसे समझेंगे भारत में विस्तृत हड़प्पा के स्थल, भारत में वे कौन कौन से राज्य हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य जो है भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, साथ में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये 7 राज्य से जो है अभी तक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 7 ऐसे राज्य हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा स्थल भारत के किस राज्य से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल, हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल भारत के किस राज्य से मिले हैं, तो भारत के गुजरात राज्य जो है जहां से सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं, किसके? हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल भारत के गुजरात से मिले हैं। देखिए गुजरात जो है ये पश्चिमी छोर पे स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र के तरफ ही ज्यादातर हुए थे, इसलिए ज्यादातर स्थल जो है गुजरात से मिले हैं हड़प्पा के। ठीक है, ऐसे देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में किस राज्य से हड़प्पा की स्थल नहीं मिले हैं। क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन आखिर राइटर बनाते कैसे हैं।
क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में कौन से राज्य से हड़प्पा के स्थल नहीं मिले हैं। तो हड़प्पा के स्थल नहीं मिलने वाले राज्य है कि सभी राज्यों को छोड़कर जितने भी राज्य हैं सभी राज्य से हड़प्पा के स्थल नहीं मिले हैं। ऑप्शन कैसे पूछेगा रहेगा, नहीं मिलने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन रहेगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और डी में ऑप्शन रहेगा बिहार। तो टिक किस में करेंगे, बिहार में, क्योंकि बिहार में हड़प्पा सभ्यता के स्थल नहीं मिले हैं। पूछेगा आपसे कि निम्न में किस राज्य से हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं। तो सबसे ज्यादा स्थल जो है गुजरात से मिले हैं। पूछेगा आपसे कि निम्न में किस राज्य से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या गुजरात, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आप इनमें सभी में टिक करेंगे। सभी 7 राज्य का नाम ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर ये सभी 7 राज्यों से हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। आगे समझेंगे, क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर नियोजन किस पे आधारित था, कौन सी पद्धति पे हड़प्पा। आप सभी को पता है कि पूरे विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है और भारत की सबसे प्रथम सबसे विकसित नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता रही है। तो आखिर हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था ये सबसे प्रमुख विशेषता है। पूरी दुनिया के लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत के लोग नगर में बसा करते थे। तो आखिर उनकी जो नगरें थी वो किस पे आधारित थी, उनकी नगर नियोजन जो है किस पे आधारित थी। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पे आधारित थी। किस पे आधारित थी, ग्रिड पद्धति पे। ध्यान देंगे आप सभी, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। किस पे आधारित थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आपके मन में सवाल आया होगा ग्रिड पद्धति क्या है। तो ग्रिड पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसमें सड़कें संपूर्ण पर काटती है। यानी सड़कें जो है इस प्रकार से होंगे, एक सड़क ऐसे जाएंगे, एक सड़क ऐसे जाएंगे, एक सड़क ऐसे और एक सड़क ऐसे। इस प्रकार के सड़कें हड़प्पा सभ्यता में होती थी और इसके चारों तरफ से मोहल्ले गांव बसे रहते थे। समझेंगे भी, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन किस पे आधारित था। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पे आधारित था। किस पे आधारित था, ग्रिड पद्धति पे। ग्रिड पद्धति क्या है, तो ग्रिड पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सड़कें संपूर्ण पे यानी चारों तरफ से पूरे संपूर्ण पे सड़क होते थे और बीच में चारों तरफ से लोग अपना घर बना करके बसते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन किस पर आधारित था। तो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। फिर पूछेगा आपसे कि ग्रिड पद्धति क्या है। तो ग्रिड पद्धति हड़प्पा सभ्यता की एक सड़क बनाने की प्रक्रिया है जो सड़कें संपूर्ण पे एक दूसरे को काटती थी और उसके चारों तरफ से घर मोहल्ले बसे होते थे। आगे समझेंगे कि हड़प्पा नगर जो है आखिर इतनी विकसित तो थी, आखिर वो किस रूप में बटा हुआ था। जैसे आज के समय की नगरी जो है उसी प्रकार से हड़प्पा की नगरी उस समय 2 रूप में बटे हुए थे। एक था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। ध्यान दीजिएगा आप सभी, हड़प्पा सभ्यता की नगरी 2 रूप में बटे हुए थे। एक पश्चिमी भाग जिसे दुर्ग टीला कहा गया है और एक पूर्वी भाग जिसे निम्न टीला कहा गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, हड़प्पा की नगरी कितने रूपों में बटे हुए थे, 2 रूप में बटे हुए थे। एक दुर्ग टीला और एक निम्न टीला। पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहा गया है और पूर्वी भाग को निम्न टीला कहा गया है। आप कहेंगे आखिर ये दुर्ग टीला और निम्न टीला क्या है। दुर्ग टीला एक ऐसे क्षेत्र होते थे जहां पे बड़े बड़े जमींदार रहते थे, जहां पे बड़े बड़े जमींदार, पुरोहित या अभिजात वर्ग लोग यहाँ पे रहा करते थे। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे अमीर लोग रहते थे और यहाँ पे गरीब लोग रहते थे। जो जमींदार होते थे
अभिजात वर्ग होते थे, ऐसे लोगों को दुर्ग टीला के क्षेत्र में वो लोग रहते थे। और न्यू टीला क्षेत्र में जो है ऐसे लोग रहते थे जो गरीब हैं, आप कह सकते हैं जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ऐसे लोग जो है निम्न टीला क्षेत्र में रहते थे। और जो अमीर थे, जमींदार थे, ऐसे लोग दुर्ग टीला में रहते थे। यह टीला जो है इसके चारों तरफ से दीवार होते थे, यानी आप कह सकते हैं कि दुर्ग टीला की जो सुरक्षा थी वो काफी विशेष रूप से की गई थी। वहां पर बाढ़ न आए इसके लिए वहां पर विशेष सुविधा की गई थी, क्योंकि वहां बड़े बड़े जमींदार और अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। न्यू टीला की विशेष सुरक्षा वहां पे नहीं थी। आप लोग जैसे देखेंगे अभी वर्तमान समय में जहां पर मंत्रियों का जहां पे आवास होता है वहां विशेष रूप से सुरक्षा होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अभी के समय के लिए वो दुर्ग टीला है। और जहां पे गांव बस्तियां होते हैं वहां उस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती है, तो इस एक प्रकार का वो नीम टीला है। तो आप लोग समझे कि हड़प्पा सत्ता का विस्तार में, कि हड़प्पा सत्ता का विस्तार 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत में लगभग 1000 स्थल खोजे गए हैं और पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल खोजे गए हैं और अफगानिस्तान में लगभग मात्र 2 स्थल, जिसका नाम है मुंडीगा और सोरतुर्गई, मात्र ये 2 स्थल अफगानिस्तान से मिले हैं। आगे समझे आप सभी कि भारत में विस्तृत हड़प्पा स्थल, यानी भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जहां से हड़प्पा की साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। वो है राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये ऐसे राज्य हैं जहां से हड़प्पा के स्थल, हड़प्पा के साक्ष्य, हड़प्पा के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है गुजरात से हड़प्पा के नगरे मिले हैं। पूछेंगे आपसे कौन से राज्य से नहीं मिले हैं, तो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, उसके बाद जो है 7 सिस्टर में आपका जितने भी अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है, ये सभी राज्य से जो है हड़प्पा के स्थल नहीं मिले हैं। आगे समझते हैं हम सभी हड़प्पा सत्ता की चौहद्दी। हड़प्पा सत्ता की चौहद्दी में हम जानेंगे कि हड़प्पा सत्ता के उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, पूर्व में क्या था, पश्चिम में क्या था। ध्यान देंगे आप सभी। देखिए हड़प्पा जिस प्रकार से अभी हम लोग के भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम में एक क्षेत्र है, जो जगह है, जो आज बसे हुए हैं, उसी प्रकार से हड़प्पा सत्ता के भी चारों दिशा में 4 प्रमुख नगर बसे हुए थे, जो इस प्रकार है। ध्यान देंगे हड़प्पा सत्ता के उत्तर में मांडा स्थित था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सत्ता के उत्तर में कौन से नगर बसे हुए थे, तो वह है मांडा। कौन से हैं? मांडा है। कौन से हैं? तो मांडा है। हड़प्पा सत्ता के उत्तर में मांडा स्थित था। आगे समझेंगे कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो चिनाब। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित था। आगे समझेंगे हड़प्पा सत्ता के पश्चिम में, उत्तर में मांडा जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन है हड़प्पा सत्ता के उत्तर में कौन से नगर बसे हुए थे, तो मांडा बसे हुए थे। दूसरी क्वेश्चन है मांडा वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन बनेगा एक और कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सत्ता के सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा था, तो हड़प्पा सत्ता के सबसे पश्चिमी क्षेत्र, सबसे पश्चिमी नगर का नाम है सूतका गेंडोर। हड़प्पा सत्ता के सबसे पश्चिमी नगर का नाम है सूतका गेंडोर, जो वर्तमान में पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान प्रांत है, वहीं पर स्थित है, जो दाम्स्क नदी के किनारे स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, तो वह है सूतका गेंडोर। वह है सूतका गेंडोर, जो वर्तमान में कहां पे है, बलूचिस्तान में है। वर्तमान में कहां पे है, बलूचिस्तान में है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो दास नदी के किनारे स्थित है। आगे समझेंगे हड़प्पा सत्ता के पूर्वी। हड़प्पा सत्ता उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। क्या?
आलमगीरपुर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मांडा है उत्तर में, पश्चिम में है सूतका किन्नौर और पूर्व में है आलमगीरपुर। ध्यान देंगे आप सभी कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व में कौन से नगर बसे हुए हैं, तो आलमगीरपुर है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, जो हिंडन नदी के किनारे है। आगे समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण नगर जो है दैमाबाद है। कौन सा है? दैमाबाद है, जो वर्तमान में अभी महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। ये जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी भाग प्रवरा नदी है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर के में बसा हुआ है। तो आप लोग समझे हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में मांडा है, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर बसा हुआ है, जो चिनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी जो नगर है वो सूतका किन्नौर है, जो वर्तमान में बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, जो दास्त नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी नगर जो है आलमगीरपुर है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, जो हिंडन नदी के किनारे है। साथ में पढ़िए आप सभी हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी नगर जो है वो दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, जो प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आप लोग समझे चौहद्दी के बारे में। आगे समझेंगे हड़प्पा नगर। देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख नगरी जो है, हम आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, चन्होदरो, धौलावीरा, रोपर, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरी है। उसमें से हम पढ़ेंगे सबसे पहला नगर है हड़प्पा नगर। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नगर की हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो आप लोगों को मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो हड़प्पा नगर जो है इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा हुआ था। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस नगर की खुदाई हुई, तो हड़प्पा की हुई। सबसे पहले किस नगर की खुदाई हुई, तो हड़प्पा की हुई। पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ? 1921 में। किसके द्वारा हुआ था, तो राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा हुआ था। फिर क्वेश्चन बनेगा हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। 3 क्वेश्चन यहाँ बनेगा जो काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में कौन सी नगर की खुदाई हुई, तो हड़प्पा की हुई। कब हुई, तो 1921 में हुई। किसके द्वारा खोजी गई, तो राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा खोजी गई। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे समझेंगे कि हड़प्पा जब खोजी गई, हड़प्पा की जब खुदाई हुई, तो यहाँ से कौन कौन सी पुरावस्तुएं प्राप्त हुए हैं, कौन कौन ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो हड़प्पा से मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा से मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मातृ देवी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मातृ देवी के साक्ष्य जो है हड़प्पा नगर से मिले हैं। आप याद कैसे रखेंगे, बोलेंगे हड़प्पा हड़प्पा हड़प्पा। हड़प्पा बोलने पर पप्पा आ रहा है, और जहां पप्पा वहां मम्मी भी रहेंगे, तो मातृ माँ, जहां पप्पा वहां माँ। तो आप याद रखेंगे कि मातृ देवी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मातृ माँ, तो पप्पा हड़प्पा। मातृ देवी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। आगे समझेंगे वहां से अन्नागार। देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार किस रूप में था, ध्यान देंगे। देखिए हड़प्पा वासी जो है वहां पे बाढ़, सुखाड़ समस्याएं आते रहते थे, तो वहां के लोग जो है अपनी अन्न को
भविष्य मतलब कुछ समय के बाद वो खा सके, इसके लिए वो अन्न का भंडारा करते थे। और अन्न के भंडारा के लिए वो बड़ी बड़ी इमारतें के रूप में अन्नागार बनाए हुए थे, जहां पर वो अन्न को जमा करते थे, जिसे अन्नागार कहा गया है। अन्न आगार, आगार मतलब होता है स्थान, जगह, मतलब अन्न रखने का जगह को हम अन्नागार कहते हैं। तो अन्नागार का साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा नगर से मिले हैं, जो काफी विशाल बड़े रूप में था। आगे है कांसे के दर्पण। आप सभी को पता है कि हड़प्पावासी सब लगभग वस्तुएं कांसे का प्रयोग करते थे। कांसे का दर्पण, कांसे का बर्तन, कांसे की हर प्रकार की वस्तुएं उपयोग करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग ज्यादातर कांसे की बनी वस्तुएं उपयोग करते थे, और इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। साथ में आप लोग जानते हैं कि कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। उसी कांसे से बने दर्पण का साग जो है हड़प्पा नगर से मिले हैं। आगे समझेंगे R37 कब्रिस्तान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य भी जो है हड़प्पा नगर से मिले हैं। श्रमिक आवास, बहुत ऐसी जगह मतलब कि बहुत विशेष रूप से ऐसे जगह देखने को मिला है जहां पे श्रमिक लोग वहां पे काफी बड़े मात्रा में निवास करते थे। तो श्रमिक आवास का साक्ष्य भी जो है हड़प्पा नगर से मिले हैं। श्रमिक आवास का साक्ष्य भी हड़प्पा से मिले हैं। R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य भी जो है हड़प्पा नगर से मिले हैं। कांसे के दर्पण का साक्ष्य भी जो है हड़प्पा नगर से मिले हैं। मातृ देवी के साक्ष्य भी हड़प्पा नगर से मिले हैं, और अन्नागर के साक्ष्य भी हड़प्पा नगर से मिले हैं। आगे है इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी जो है वो लकड़ी के बने हुए, लकड़ी और पत्थर से बने हुए जो है इक्का गाड़ी के भी साक्ष्य मिले। सॉरी, जो तांबे के बने हुए थे इक्का गाड़ी, तांबे से बने इक्का गाड़ी का साक्ष्य भी जो है हड़प्पा नगर से मिले हैं। आप सभी को पता है कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की धातु प्रयोग किया था। उसके तांबे के बाद में उसे टीन की पता चला, और तांबे और टीन मिलाकर वो कांसा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो तांबे से बने इक्का गाड़ी का साक्ष्य भी हड़प्पा नगर से मिले हैं। साथ में अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरे। आप सभी को पता है कि अभिलेख क्या है? तो धातु एवं पत्थरों पर खोद कर लिखे गए लेख को हम अभिलेख कहते हैं, और अभिलेख वाली मुहर भी हमें हड़प्पा नगर से मिला है। आपको पता है कि मुहर क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख पुरावस्तु क्या है? यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख पुरावस्तु क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख पुरावस्तु जो है मुहर है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख पुरावस्तु क्या है? मुहर है। यहाँ एक और क्वेश्चन पड़ेगा कि सर मुहरे किस चीज से बने होते थे? तो मुहरे सेल खड़ी पत्थर से बने होते थे। मुहरे जो है सेल खड़ी एक प्रकार का विशेष पत्थर है, उसी पत्थर से हड़प्पा की मुहरे बने होते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख पुरावस्तु क्या है? तो मुहर है। मुहरे किससे बने होते थे? सेल खड़ी पत्थर से बने होते थे। और अभिलेख वाली मुहर की साक्ष्य कहां से मिला है? तो हड़प्पा नगर से मिला है। साथ में पुजारी की मूर्ति, आप सही फोटो देखे होंगे कि दाढ़ी रखा हुआ, सर में एक ताबीज बांधा हुआ और हाथ में भी एक ताबीज बांधा हुआ एक पुजारी का भी मूर्ति कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा नगर से मिले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग हड़प्पा नगर के बारे में समझें। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा नगर से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे कि हड़प्पा नगर की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो रावी नदी किनारे बसा हुआ है। आगे लिखेंगे यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिले हैं। तो हड़प्पा बोलने पर पप्पा आ रहा है, तो मातृ देवी के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। अन्नागार के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। कांसे के दर्पण का साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। और R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य भी हड़प्पा से मिले हैं। श्रमिक आवास के भी साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। इक्का गाड़ी जो तांबे से बनी हुई थी, साथ में अभिलेख वाली सर्वाधिक मुहरे जो सेल खड़ी से बनी होती थी, वो भी हड़प्पा नगर से मिले हैं। साथ में पुजारी की मूर्ति के साक्ष्य भी हड़प्पा नगर से मिले हैं।
तो आप लोग समझे हड़प्पा नगर क्या है, हड़प्पा नगर की खोज कब हुई है और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। आगे बहुत ही बड़ा नगर के रूप में है मोहनजोदड़ो। इसमें स्पेस कम है, मैं अगली क्लास में इसके बारे में पढ़ाऊंगा, फिर मैं थोड़ा समझ लेंगे कि मोहनजोदड़ो क्या है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर है। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो है। साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो की ही कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को कहते हैं। आप सभी को पता है, कमेंट में आप लिख के भेजेंगे कि भारत की एक राजधानी दिल्ली है, दूसरी राजधानी कौन सी है। आप लोग बताएंगे कि भारत की दूसरी राजधानी वर्तमान में कौन सी है, जिसे हम लोग भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमें। क्वेश्चन है यहाँ, मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा और कई बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला होता है। साथ में है हड़प्पा सभ्यता एक सबसे बड़ा स्थल है। यह वर्तमान में सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, तो ये सिंध प्रांत में है, ध्यान दीजिए, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और ये पाकिस्तान के, ध्यान देंगे आप सभी, ये वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये आप दो बात इसमें और भी यहाँ से क्या क्या खोजे गए हैं, मैं अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि हड़प्पा नगर के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग पढ़ें। देखिए आज ये क्लास आप लोग लिखा काफी बेस्ट है। आप लोग जो है समझे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार किस किस देश में फैले गए हैं, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। भारत से 1000 स्थल खोज हुए हैं, पाकिस्तान से लगभग 500, अफगानिस्तान से मात्र 2 स्थल खोजे गए हैं। उस प्रकार से आप लोग पढ़े हैं कि भारत में वे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर हड़प्पा की प्रमुख नगरें मिली है। वह जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा स्थल जो है मिले हैं वह गुजरात से मिले हैं। साथ में आप लोग पढ़े हैं कि हड़प्पा नगर नियोजन किस पे आधारित था। हड़प्पा नगर नियोजन जो है ग्रिड पद्धति पे आधारित था। किस पर था, ग्रिड पद्धति पे आधारित था। ग्रिड पद्धति क्या है, ग्रिड पद्धति एक ऐसी है जो सड़कें समकोण पर काटते थे। सड़कें जो है समकोण पर कटते थे और उसके चारों तरफ से घर बने होते थे। हड़प्पा नगर के 2 रूप हैं, एक है पश्चिमी भाग, एक है पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला और पूर्वी भाग को निम टीला कहा जाता है। आप लोग आगे समझे हैं हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है जो वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। मंडा जो है जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा के सबसे पश्चिमी भाग सुत का गेंडोर है जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जो दास नदी के किनारे स्थित है। आगे समझे आप सभी हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी नगर जो है आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, जो वर्तमान में हिंड नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे समझेंगे आप लोग हैदराबाद जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर में है जो प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग आगे समझे हैं हड़प्पा नगर की बारे में, इसे खोज किसने किया, कब हुआ, कहाँ पे स्थित है, यहाँ से क्या क्या मिले हैं जो आप लोगों ने समझा। आगे की क्लास आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा इसके प्रमुख नगर के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में, जो आप लोग इसे नोट करेंगे, इसे रिवीजन करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी इसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट होती रहेगी। आप लोग जुड़े रहेंगे, साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हमें जो है आपके द्वारा मोटिवेट होंगे हम और हमें एनर्जी के साथ में आप लोग को इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट में आप लोग को पढ़ाता रहूंगा। थैंक्स।